मेरी पैदाइश सहराए थर के एक छोटे से शहर मिट्टी में हुई। सहरा की एक खास बात यह है कि रात में आसमान बहुत साफ और लाखों सितारे बिखरे हुए अपनी रोशनी और खूबसूरती से इंसान को एक शहर में जकड़ लेते हैं। बचपन में दादा अब्बू जब मुझे बहुत अजीज थे, उनके साथ अक्सर रात में देर तक तारों से बातें करते हुए दादा से पूछता था कि दादा, क्या इंसान सितारों तक पहुंच सकता है? तो दादा जवाब देते थे, बिशु, अगर मेहनत करोगे तो सितारों पर कमर डालने के काबिल हो जाओगे। ये अल्फाज आज भी मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी मोटिवेशन है कि अगर इंसान सच्चाई से मेहनत करे तो सितारों पे कमर बांध सकता है। मेरा नाम बीशम कुमार है। मेरा ताल्लुक़ सहराए थर के एक छोटे से करीबी गांव नौकोट से है। मेरा बचपन पूरा उस सहराए थर के अंदर गुजरा। हमारी फैमिली का बेसिकली मेडिकल स्टोर्स का बिजनेस था। इब्तदाई तालीम मैंने अपनी मैट्रिक फारन पब्लिक स्कूल नौकोट से की। नौकोट में तालीम लेने के बाद मुझे शौक़ था आगे पढ़ने का, तो नौकोट से 50 किलोमीटर दूर मिट्टी के अंदर जाके मैंने अपने इंटर की तालीम कंप्लीट की। जब इंटर की तालीम कंप्लीट की तो फैमिली की तरफ से इंसिस्ट था कि मैट्रिक भी हो गई, इंटर भी हो गई, तो नौकोट में हमारा जो मेडिकल स्टोर्स का बिज़नेस है उसको जाके संभालूं। अगर मैं मेडिकल स्टोर्स के बिज़नेस के ऊपर बैठता तो शायद जो मेरे ख्वाब थे वो पूरे नहीं हो पाते। तो मैंने रिलेटिव्स को ये कन्विंस किया कि मुझे एक चांस दिया जाए, मैं हैदराबाद में जाऊं और अपनी हायर एजुकेशन वहां से कंप्लीट करूं। मैंने 2006 में अपनी मास्टर्स कंप्लीट की। मैंने MBA फाइनेंस की यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से। उसके बाद फैमिली का ये था कि अब बच्चे का ग्रेजुएशन मास्टर्स कंप्लीट हो गई है, उसके बाद आके वो कारोबार को संभाले। लेकिन मेरे कुछ ऐसे ख्वाब थे जो मैं चाह रहा था कि मैं कोई ऐसी जॉब करूं जिसमें मुझे रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, रिवार्ड मिले, मुझे अच्छी खासी इनकम मिले। 1 या 2 साल का फैमिली से टाइम मिल चुका था, तो उसके दरमियान में मैंने अपने लिए जॉब ढूंढना शुरू की। एक ऐसी जॉब मुझे चाहिए थी जिसमें ढेर सारी ग्रोथ हो और ढेर सारा पैसा हो। शाम में जब घर पर था तो वहाँ पर एक अखबार के अंदर मैंने देखा EFU लाइफ का इश्तिहार। तो EFU लाइफ के अंदर मैंने अपनी CV भेजी। तो 2 या 4 दिन के बाद जब कॉल आई, मैं इंटरव्यू देने गया वहाँ पर। तो वहाँ पर जो सीनियर थे इंटरव्यू लेने वाले, उन्होंने मुझे बताया कि ये वही इदारा है जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, रिवार्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी और बाहर ममालिक की सियाहत के मौके भी मिलेंगे। और वो सारे ख्वाब जो मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों के देखता था वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल सकती हैं। तो इस तरीके से मैंने 2006 में अप्लाई किया था इंश्योरेंस कंपनी में। उसके साथ साथ में मैंने काम करना शुरू किया। तो इनिशियली बेसिस पर जब भी आप कोई इदारा सिलेक्ट करते हो तो वहाँ पर इनिशियली बेसिस पर आपको काम सीखने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर आके काम को समझा, लेकिन बहुत सारे प्रेशर के बावजूद, बहुत सारी लर्निंग के बावजूद इसी ऑफिस के अंदर 4 से 5 साल मैंने मेहनत की और अपनी सेल्स की फील्ड को अच्छे तरीके से समझा, बंदों की फाइनेंशियल कंसल्टेंसी को समझा। और मुझे पता चला कि जो काम मुआशरे में इंश्योरेंस कर रही है, जो काम दूसरों को करना चाहिए, तो वो काम EFU लाइफ यहाँ पर कर रही है। तो जब 2-3 साल मैंने सेल्स में माशाल्लाह बड़े अच्छे गुजारे, तो उसके बाद मुझे कंपनी की तरफ से ऑफ़र हुई कि क्यों ना मैं मैनेजमेंट ज्वाइन करूं। जैसे मैंने अपने करियर को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है, वैसे आने वाली जनरेशन को क्यों ना मैं अच्छे तरीके से डेवलप करूं एज अ लीडर। जब मैं सक्सेसफुल हो गया तो कंपनी ने मुझे यूनिट मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर और पिछले 10 सालों का अगर मैं रिकॉर्ड देखता हूं तो एक बच्चा जिसको इंश्योरेंस नहीं आती थी और आज वो बंदा एज अ जोनल मैनेजर EFU लाइफ के अंदर हैदराबाद ऑटोबान जोन के साथ कोई 200+ की टीम को लीड कर रहा है। एक बात तो है कि आज जो बीशम कुमार का वजूद है उसके पीछे एक तो फैमिली की तरफ से तरबियत, मेरे दादा की, मेरी अम्मी की, मेरे अब्बू की, मेरे भाइयों की दुआएं, और इसके साथ मेरे साथ ऑफिस के जो साथ काम करने वाला स्टाफ है उसकी भी बड़ी सपोर्ट रही। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इदारे को मैंने ज्वाइन किया, यहाँ की लीडरशिप इतनी ट्रेंड है कि इन्होंने जब भी मैंने गिरने की कोशिश की या जब भी मैं डीमोटिवेट किया तो वक्त से पहले इन्होंने मेरा हाथ थामा और आस्ता आस्ता करके मुझे आगे लेके गए। तो आज जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो यही सोचता हूँ कि अच्छा हुआ कि मैंने आज से 10 साल पहले ये फ़ैसला किया, तो आज मैं इस पोजीशन के ऊपर हूँ। और मैं मैसेज देना चाहूँगा मेरे आने वाली जनरेशन को जो ग्रेजुएशन मास्टर्स कर लेते हैं और उसके बाद रोज़गार के लिए परेशान होते हैं। मैं कहता हूँ EFU लाइफ जैसा ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, पर आप ज्वाइन करके अपने वो सारे ख्वाब पूरे कर सकते हो जैसे मैंने किए।